नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संस्कृत यूनिवर्स में। और आज हम देखने वाले हैं मंत्र भाग का प्रामाण्य अथवा वेद की व्याख्यानार्हता। जी हाँ दोस्तों, लगभग 13वीं सदी के आचार्य सायण ने ऋग्वेद भाष्य भूमिका नामक एक ग्रंथ लिखा और उसमें उन्होंने बहुत सारे विषयों को सन्निहित भी किया, जिसमें से एक विषय यह भी है कि मंत्र भाग का प्रामाण्य अथवा वेद की व्याख्यानार्हता क्या है। सबसे पहले हम इस टॉपिक को थोड़ा सा देख लेते हैं कि मंत्र भाग का प्रामाण्य अथवा वेद की व्याख्यानार्हता का औचित्य क्या है। मंत्र भाग का प्रामाण्य, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे वेद क्या हैं, बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड हैं। सबसे पहले जो अगर सामान्य रूप से देखा जाए तो संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, ये 4 पार्ट्स हैं। और हम लोगाक्षीकृत जो अर्थ संग्रह है, लोगाक्षी भास्करकृत जो अर्थ संग्रह है, उसमें भी देखते हैं तो उसमें भी 5 पार्ट्स बताया गया है, जैसे विधि, मंत्र, नामधेय और निषेध और अर्थवाद। तो उसी में से एक छोटा सा जो भाग है वो मंत्र भाग है, ठीक है। और उसी की प्रामाणिकता के बारे में इसमें चर्चा की गई है। और वेद की व्याख्यानार्हता का मतलब होता है कि वेद की व्याख्या क्यों की जाए, क्यों जरूरी है, क्यों आवश्यक है, इसके बारे में जानने का हम प्रयास करेंगे। यही एक छोटा सा टॉपिक है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। हम बस इसको सामान्य रूप से देखेंगे और बहुत ही एकदम सरलतम तरीके से देखेंगे, एक बार में आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम देखते हैं ऋग्वेद भाष्य भूमिका का प्रतिपाद्य। किसी भी ग्रंथ को जानने के लिए उसकी भूमिका, उसके प्रतिपाद्य विषय वस्तु को जान लेना अति आवश्यक है, क्योंकि इससे हमें बहुत सारी सहायताएं प्राप्त हो जाती हैं। हम बहुत उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें जान लेते हैं तो हमें आगे उसको पढ़ने या जानने में कोई कठिनाई नहीं होती। तो आइए एक बार इसको छोटी सी दृष्टि से देख लेते हैं कि ऋग्वेद जो है वो विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ है। सब जानते हैं कि वेद जो है अनादि है, ठीक है। इसका ना कोई रचना करने वाला मिलता है और ना कोई इसका समय है, ना कोई इसका काल है। अब रह गए जो पाश्चात्य विद्वान और भारतीय विद्वान कहते हैं, उसके बारे में हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि वो उनका खुद का मत है। ये मेरा मत है कि जो वेद है वो अनादि है और अनंत है, उसका कोई समय और कोई काल नहीं रहा है, ठीक है। अब उसके बाद कहते हैं वेद जो है, वेदों को अपौरुषेय माना जाता है, ठीक है। तो अपौरुषेय मतलब किसी पुरुष विशेष की कृति नहीं है, किसी पुरुष विशेष की रचना नहीं है, ठीक है। किसी पुरुष विशेष ने इसको लिखा नहीं है, इसीलिए इसको कहते हैं अपौरुषेय वाक्यम वेदः, ठीक है। ये वेद अत्यंत दुरूह अर्थ वाले हैं। सब जानते हैं कि वेद में जो लिखा हुआ है उसका औचित्य निकालना, उसका मतलब निकालना कितना कठिन है, कितना क्लिष्ट है। अब ये भी नहीं कहा जा सकता कि उसका मतलब निकाला नहीं गया, क्योंकि इतने सारे उसकी व्याख्याएं हुई, इतने सारे आचार्य आए, उन्होंने अपने लेखनी इस पर चलाई, तो उसका अर्थ तो निकाला जा सकता है, लेकिन बहुत ही मतलब कठिनतम रूप में उसका अर्थ निकलता है। हमें बहुत सारी जगह उस पर सर्च करने, रिसर्च करने में कितना दिक्कत होता है, इसीलिए इसको बहुत ही क्लिष्ट या कठिन माना जाता है। अतः इनके ज्ञानार्थ विविध विद्वानों द्वारा अत्यंत विद्वतापूर्ण भाष्य लिखे गए हैं। वही बात है कि बहुत सारे विद्वान आए और बहुत सारे इस पर भाष्य लिखे, ठीक है। इनमें आचार्य सायण द्वारा लिखित भाष्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं प्रचलित है, क्योंकि आचार्य सायण ने बहुत ही वैज्ञानिक पद्धति से इस भाष्य को इन्होंने अपने ग्रंथों में इसको उद्धृत किया, ठीक है। आचार्य सायण का भाष्य जो है 4 वेदों पर प्राप्त होता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेदों पर इन्होंने समान रूप से भाष्य लिखा, ठीक है। भाष्यों के प्रारंभ में आचार्य सायण ने विद्वतापूर्ण भूमिका भी लिखी है। इनमें ऋग्वेद भाष्य भूमिका की सर्वाधिक उपयोगिता मानी जाती है। अब ये समझ लीजिए कि जो ऋग्वेद भाष्य भूमिका है क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो बाकी के 3 वेद हैं, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये सब कहाँ से निकले हैं, सब ऋग्वेद से ही तो निकले हैं। इसीलिए ऋग्वेद भाष्य भूमिका जो है बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, इसको हमको अच्छे से समझ लेना चाहिए। फिर से आगे देखते हैं। अब ये देख लीजिए कि ऋग्वेद भाष्य भूमिका के अंतर्गत कौन कौन से विषय हैं। यजुर्वेद की प्रथम व्याख्यानार्हता का हेतु, सबसे पहले इन्होंने यजुर्वेद की 33 संहिता पे ही भाष्य क्यों लिखा। लिख तो सकते थे ये, मतलब कि ऋग्वेद के ऊपर सौनक शाखा, जो ऋग्वेद की जो शाखा है, साकल शाखा और बाष्कल शाखा, उस पर भी ये लिख सकते थे, लेकिन इन्होंने यजुर्वेद की प्रथम व्याख्यानार्हता का हेतु पहले क्यों दिया, इसके बारे में इन्होंने बताया। फिर से इसका वेद का लक्षण क्या है, तो अपौरुषेय वाक्यम वेद इत्यादि, ये सब वेद का लक्षण है। फिर से बोलते हैं कि वेद मंत्रों का अर्थबोधकत्व, इसके बारे में बताया। मंत्र भाग और ब्राह्मण भाग का प्रामाण्य, तो इसमें मंत्र भाग का हम लोग पढ़ ही रहे हैं। फिर से बोल रहे हैं कि वेदों की अपौरुषेयता क्या है, तो उसके बारे में बताया। फिर मंत्र क्या है, उसके बारे में बताया। फिर ब्राह्मण के स्वरूप के बारे में बताया। फिर वेदाध्ययन की नित्यता क्या है, उसके बारे में बताया। फिर अध्ययन का दृष्ट फल क्या होता है, उसके बारे में बताया। अध्ययन विधि का क्षेत्र क्या होता है, उसके बारे में बताया। वेदार्थ ज्ञान का महत्व बताया। वेद विद्या के ग्रहण में अनुबंध, चतुष्टय और षड वेदांगों के प्रयोजन आदि का निरूपण इन्होंने अच्छी तरह से और मार्मिक तरीके से किया, कि मतलब कहीं पे भी कोई भी चीज़ छूट ना जाए। और सबसे उनकी जो महत्वपूर्ण विशेषता है, हर एक चीज़ को उन्होंने पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष, आपका कोई प्रश्न रह ना जाए, क्योंकि अभी आचार्य सायण आके तो उसके बारे में बताएंगे नहीं, इसीलिए कोई ऐसा प्रश्न रह ना जाए, इसीलिए उन्होंने पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष के माध्यम से इस ग्रंथ को बहुत ही एकदम वैज्ञानिक तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। तो आगे देखते हैं इसके बारे में।
ये हमने यहाँ तक तो एक भूमिका जान ली, ऋग्वेद भाष्य भूमिका के बारे में, इसकी एक प्रतिपाद्य विषय वस्तु भी देख लिया और इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लिया। अब यहाँ से आपका टॉपिक स्टार्ट होता है जिसको हम आज देखने वाले हैं। मंत्र भाग का प्रामाण्य अथवा वेद की व्याख्यानार्हता, ये आपका टॉपिक है। फिर से इसमें कहते हैं आचार्य सायणकृत ऋग्वेद भाष्य भूमिका में वेद व्याख्यान के योग्य हैं, इसको पूर्व पक्ष एवं सिद्धांत पक्ष के रूप में इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है। अब देखिए पूर्व पक्ष कौन है, जो इन पे आक्षेप करते हैं, और उत्तर पक्ष खुद सिद्धांत पक्ष किसका है, ये सायणाचार्य का है। ये जान लीजिए पहले, नहीं तो इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं कि पूर्व पक्ष क्या है, उत्तर पक्ष क्या है, तो बहुत सारे इसमें दिक्कत होते हैं। इसलिए सबसे पहले जान लीजिए पूर्व पक्ष आक्षेप करने वाले हैं और उत्तर पक्ष यानी सायणाचार्य खुद उनका उत्तर देने वाले हैं, ठीक है। तो पूर्व पक्ष के लोग हैं कुछ लोग जो कहते हैं वेद व्याख्यान के योग्य है ही नहीं, वेद की व्याख्या की ही नहीं जानी चाहिए, क्योंकि इसका कोई औचित्य नहीं है, इसमें सब अंड कवंड कुछ भी लिखा हुआ है, तो इसका कोई मतलब नहीं है, कोई औचित्य नहीं है, ये बात ये कहते हैं। आगे देखते हैं क्या कहते हैं। अब पूर्व पक्ष के कुछ जो आक्षेप हैं उसके बारे में कहते हैं कि पूर्व पक्षी का कहना है कि वेद जो है अप्रमाणिक होने के कारण उसके व्याख्यान की कोई उपयोगिता नहीं है, क्योंकि आचार्य द्वारा लक्षित प्रमाण का लक्षण वेद में संगत नहीं होता। अब आचार्य कौन है, तो यहाँ पे आचार्य से आप सायणाचार्य को समझ लीजिए, ठीक है, सायणाचार्य को पकड़ लीजिए। तो पूर्व पक्षियों का कहना यह है कि वेद जो है अप्रमाणिक होने के कारण, ये इसमें ये जो भी वेदों में बात लिखी गई है वो प्रमाणिक है ही नहीं, तो अप्रमाणिक हो गई। अब तो अप्रमाणिक होने के कारण इसकी व्याख्या की ही नहीं जानी चाहिए और इसकी कोई उपयोगिता नहीं है। हम कुछ भी इसके बारे में लिख ले तो इसका कोई औचित्य नहीं है, ठीक है, क्योंकि आचार्यों द्वारा लक्षित, जो आचार्य वेदों के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इसका बखान करते हैं, उसके जो लक्षित प्रमाण हैं और या लक्षण हैं वो वेद में संगत होते ही नहीं हैं। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि उस प्रमाण को हमको जानना पड़ेगा कि प्रमाण क्या है और उसके लक्षण क्या हैं। तो प्रमाण का लक्षण आचार्य ने दो प्रकार से किया। जो आचार्य थे वेद को लिखने वाले या वेद को जानने वाले, या फिर जो एक सर्वमान्य मत है उसके अनुसार दो लक्षण किए गए। कौन कौन से लक्षण हैं भाई, तो बोल रहे हैं सम्यक अनुभव साधनम प्रमाणम और अनधिगतार्थ ग्रंथि प्रमाणम। अब जो सम्यक मतलब सही प्रकार से जो अनुभव से साधित कर लिया जाए ऐसा ही प्रमाण मान लेते हैं, और फिर से दूसरा जो कहते हैं अनधिगतार्थ ग्रंथि प्रमाणम, तो इसका मतलब क्या होता है, अर्थात वह प्रमाण जो अनधिगत, जो उसको हम जानते नहीं हैं, जो अज्ञात है, अश्रुत है, उस अर्थ का बोध कराता है, उसको हम कहते हैं अनधिगतार्थ ग्रंथि प्रमाणम, ठीक है। इसके बाद से आगे देखते हैं। तो ये आप दो याद कर लीजिए सबसे पहले तो, कि सम्यक अनुभव साधनम प्रमाणम और अनधिगतार्थ ग्रंथि प्रमाणम, ये दोनों प्रमाण हैं और इसके लक्षण भी आपको हमने मतलब हिंदी में या फिर अपनी भाषा में आपको बता दिए, ठीक है। इसके बाद से आगे देखते हैं। कहते हैं वेद मंत्र जो है वो ब्राह्मणात्मक हैं, ठीक है। उन्होंने मतलब ब्राह्मणों ने इसके बारे में कुछ लिख दिया, कुछ बोल दिया, वही जो है वो क्या है, वेद मंत्र जो है वो ब्राह्मणात्मक है। ये सब याद रखिएगा, सब पूर्व पक्ष का चल रहा है, ठीक है। तो पूर्व पक्ष वाले जो हैं इस पर आक्षेप किए जाएंगे। जहाँ से सिद्धांत पक्ष यानी उत्तर पक्ष स्टार्ट होगा वहाँ पर मैं आपको इंगित कर दूँगा, बता दूँगा। बोलते हैं अतः यदि मंत्र भाग में कहीं इन दोनों लक्षणों की संगति न हो सके तो वेद का प्रमाण होना सिद्ध नहीं हो सकता, ठीक है। अब जो मंत्र है, मंत्र भाग है, जो मंत्र लिखा गया उसका अगर प्रमाण ये नहीं देते हैं, ठीक है, या फिर कोई लक्षण ऐसा नहीं देते हैं जिससे मंत्र सिद्ध हो, तो फिर उसकी अगर संगति हो ही नहीं रही है तो फिर उस बात की उपयोगिता ही नहीं है, उस मंत्र का कोई औचित्य ही नहीं है, उस मंत्र का कोई सामर्थ्य ही नहीं है, उसको हम क्यों जाने। तो पूर्व पक्षी पहले जो है सम्यक अनुभव साधन न होने का उदाहरण देते हैं। कुछ मंत्र अवबोधक हैं, ठीक है, उन्होंने सबसे पहले कहा कुछ मंत्र अवबोधक है। तो सम्यक अनुभव साधन क्या है, याद रखिएगा, आपको मैंने दो ठो वो बताया प्रमाण, सम्यक अनुभव साधन और अनधिगतार्थ ग्रंथि। तो उसमें से सबसे पहले वाले का पहले चर्चा करेंगे, फिर दूसरे वाले का चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सम्यक अनुभव साधन ना होने का उदाहरण देते हुए कहते हैं कुछ मंत्र जो है अवबोधक है। कौन से मंत्र जो है ऐसे अवबोधक हैं, अवबोधक का मतलब होता है जिसका कोई मतलब ही नहीं निकलता, कुछ भी लिख दिया अंड का बंड, उसमें मतलब उसका कोई औचित्य नहीं है। यथा जैसे कि उन्होंने बताया अम्यक सात इंद्र दृष्टि। अब मैं आपसे पूछूं अम्यक सात इंद्र दृष्टि इसका मतलब क्या है, तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा इसका मतलब क्या है। तो पूर्व पक्ष के अकॉर्डिंग इसका कोई अर्थ नहीं निकलता, इसका कोई बोध नहीं होता, ठीक है। और दूसरा उन्होंने दिया कि यादृस्मिन धाई तमपस्यया विदत, ठीक है। अब इन दोनों मंत्रों का, इन दोनों मंत्र कणिकाओं का पूर्व पक्ष के अनुसार कोई औचित्य नहीं निकलता, कोई अवबोध उनको नहीं होता, ठीक है। तो एक एक याद रखिएगा, बाद में इन सब का आंसर जो है सायणाचार्य सिद्धांत पक्ष में देंगे, ठीक है। आगे कहते हैं इन मंत्रों में कोई अनुभव अवबोध ही नहीं है, जो ऊपर आपने पढ़ा अम्यक सात इंद्र दृष्टि और एक यादृस्मिन धाई वाला, ठीक है। फिर कहते हैं तब अनुभव का सम्यक साधन होना, ठीक है, सम्यक होना
एवं इन मंत्रों का सम्यक अनुभव का साधन होना बहुत दूर की ही बात है। जब इसका कोई मतलब ही नहीं निकलता, इसकी कोई उपयोगिता ही नहीं है, तो फिर ये सम्यक अनुभव साधन होने का कोई प्रमाण ही नहीं मिलता। ये पूर्व पक्ष वाले कहते हैं, ठीक है। फिर से कहते हैं इसी प्रकार अधः स्विदासित उपरि स्विदासित, ये एक मंत्र उन्होंने दिया, ये ऋग्वेद के इतने इतने कड़िकाओं में है, आप देख लीजिएगा। यह मंत्र जो है स्थाणु व पुरुषो वा, यानी खूंटा है कि पुरुष है। खूंटा जो होता है ना, स्थाणु, स्थाणु मतलब होता है जो ठूंठ होता है, ठूंठ, उसी को जो खूंटे के समान गड़ा हुआ होता है उसको कहते हैं स्थाणु व पुरुषो वा। अगर कोई रात्रि के अंदर, रात्रि में इधर उधर भ्रमण कर रहा होता है या फिर कहीं जा रहा होता है, यात्रा कर रहा होता है, अगर वो एक जगह पे अवस्थित रहता है तो लोगों को भ्रम हो जाता है रात्रि में देख करके कि यार ये ठूंठ है या फिर कोई आदमी खड़ा है। अगर कोई थोड़ा सा बड़ा पेड़ का तना जो ऊपर से लोग काट लेते हैं, पेड़ का तना छोड़ देते हैं, उसको देख करके ऐसा उनको प्रतीत होता है। तो इस मंत्र का वो यही मतलब निकालते हैं अधः स्विदासी उपरि स्विदासित, कि यह स्थाणु है या फिर पुरुष है। इस भांति विषय के संबंध में यह संदेह उत्पन्न करने वाला है यह मंत्र, कि इसका मतलब कोई नहीं निकल रहा है, तो क्यों फिर इतना प्रपंच कर रहे हैं यहाँ पे। ये पूर्व पक्ष वाले उत्तर पक्ष वालों पे आक्षेप कर रहे हैं, ठीक है। देखिए मैं बार बार पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप कन्फ्यूज ना हो आगे। इसी प्रकार चेतना रहित पदार्थ दर्भ, क्षुर और प्राषाण को चेतन की भांति संबोधित किया गया है। अब देखिए नीचे भी कुछ मंत्र दिए गए हैं, उसमें याद रखिए कि ये पदार्थ कैसे हैं। तो दर्भ क्या होता है, तो दर्भ मतलब कि कोई घास विशेष ले लीजिए। क्षुर मतलब होता है जो उस तरह होती है जिससे दाढ़ी वाड़ी छोड़ा मतलब कहते थे पुराने ज़माने में, जिससे किसी का यज्ञोपवीत संस्कार हो तो छोड़ा लगता है बाल में, ठीक है, तो वो। और पाषाण कहते हैं पत्थर को, तो सब कोई जानता है। तो चेतन की भांति संबोधित किया गया है। चेतन की भांति मतलब कि उसमें चेतनत्व दिखाया गया है, दिखाया गया कि हाँ वो सब एकदम जीवित पदार्थ हैं, ठीक है। तो इसका भी कोई मतलब नहीं निकल रहा है। अब देखिए इस चीज़ को नीचे अच्छे से समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं, जैसे मंत्र में कहा गया है कि औषधे त्रायस्वेनम, अगर यज्ञोपवीत संस्कार होता है तो बालक के सिर के ऊपर जब क्षौर कर्म किया जाता है तो कुछ औषधियाँ रख दी जाती हैं, ठीक है। तैत्तिरीय संहिता में लिखा हुआ है, मैं अपने से नहीं बोल रहा हूँ। कुछ औषधियाँ रख दी जाती हैं और फिर से बोलता है कि हे औषधि, अगर इसके ऊपर अगर छूना चले तो आप क्या करना, उसकी रक्षा करना। अब देखिए मैंने औषधि बगल में बनाया हुआ है, ऐसे ही उठा करके उसके सर के ऊपर रख करके और उससे प्रार्थना की जाती है कि औषधि त्रायस्वेनम, मतलब इस बालक की आप हे औषधि रक्षा करना, क्योंकि छोड़ा चल रहा है, हो सकता है कहीं कट फट जाए, इसलिए ऐसा लिखते हैं। फिर से बोल रहे हैं स्वधीते मैनम हिंसी, फिर से ये जो छोड़ा होता है यानी उस तरह होता है, उसके लिए भी कहते हैं स्वधीते मैनम हिंसी, कि तुम कोई हिंसा मत करना, ठीक है। इस बालक की कोई हिंसा मत करना, इसको कोई कटफट मत लगा देना, कोई ऐसा वो मत कर देना कि जिससे इसको दिक्कत हो जाए। फिर से एक आता है श्रृणोत ग्रावाण, ठीक है, वहाँ पे जो पत्थर उत्तर रख के उनकी जो पूजा की जाती है, तो उसके बारे में कहते हैं श्रृणोत ग्रावाण, हे पत्थर तुम सुनो। अब ऐसा हो सकता है कि औषधि जो है किसी की रक्षा कर दे, उस तरह जो है वो किसी को मतलब कि इधर उधर करने से कहीं काट भी सकता है, नहीं भी काट सकता है, तो काटे ना। और श्रृणोत ग्रावाण, कोई पत्थर सुन ले, तो इसी के बारे में पूर्व पक्ष वाले उन पे आक्षेप करते हैं। फिर कहते हैं कि विपरीत अर्थबोधक दो चांद्रमसो, चंद्रमा दो हैं। अब ये भी कह देते हैं कहीं सिद्धांत पक्ष वाले कि दो चांद्रमसो, कि दो चंद्रमा हैं। तो आपने कभी आसमान में दो चंद्रमाएं देखी हैं? नहीं देखी हैं। तो यहाँ पे भी जो क्या है, विपरीत अर्थबोधक मतलब विपरीत अर्थबोधकता प्रतीत होती है। तो वाक्य की तरह ये वाक्य भी विपरीत अर्थ के बोधक होने के कारण अप्रमाणित है। तो इसीलिए यहाँ पे भी हम वेद की व्याख्यानार्हता यानी मंत्रों का जो प्रमाण है वो सिद्ध नहीं करते, अप्रमाणित हैं, उनके कहने का मतलब है पूर्व पक्ष वालों का, ठीक है। इसके बाद से आगे देखते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे भी कुछ है एक तथ्य कि इसी भांति एक एव रुद्रो न द्वितीयो वतस्थे, ये तैत्तिरीय संहिता में कहा गया है कि एक एव रुद्र, रुद्र जो है एक है, अद्वितीयो न वतस्थे, अब ऐसा कोई दूसरा है ही नहीं, ठीक है। और फिर से दूसरा मंत्र एक और आ जाता है कि सहस्राणि सहस्रसो ये रुद्रा अधिभूम्याम, यहाँ पे कहते हैं कि सहस्राणि सहस्रसो, कोई मतलब रुद्र एक नहीं है, ये हजारों हजार हैं, ठीक है। रुद्रा अधिभूम्याम, पहले तो उन्होंने कह दिया एक एव रुद्रो द्वितीयो न वतस्थे, एक ही रुद्र है, दूसरा कोई नहीं है। फिर से आगे कह रहे हैं कि नहीं नहीं भाई ये तो हजार हजार हैं, ठीक है। तो रुद्रा अधिभूम्याम, ये दोनों मंत्र जो हैं परस्पर विरुद्ध अर्थ को मतलब बोधित करते हैं। पहले तो वो दो चंद्रमा वाला दिखा दिया कि आसमान में दो चंद्रमा तो कैसे हो सकता है, और यहाँ पे भी दिखा दिया कि अरे पहले बताया एक कह दिया, फिर बोल रहे हैं सहस्त्राणि सहस्रसो ये रुद्रा अधिभूम्याम। ये दोनों मंत्र जो है परस्पर क्या है, विरुद्ध अर्थ के बोधक हैं, अतः यहाँ पे भी अप्रमाण्य है। अब यहाँ पे देख लीजिए, पहले एक रुद्र दिखाया, फिर यहाँ पे इतने सारे रुद्र दिखा दिए दूसरे वाले पिक्चर में, तो इसीलिए यहाँ पे विपरीत अर्थ के बोधक यहाँ पे हो जाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं।
अब यहाँ तक हमने देखा सम्यक अनुभव साधन के होने का जो पहला लक्षण था, पहला प्रमाण था सम्यक अनुभव साधनम प्रमाणम, यहाँ तक उसकी चर्चा हुई। ठीक है, अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं अनधिगतार्थ गंत्री प्रमाणम। इसका मतलब क्या है? तो सबसे पहले इस वर्ड का मतलब पकड़िए, क्योंकि यही चीज़ परीक्षा में पूछी जाती है। ठीक है, इसी चीज़ को आपको लिखना है। तो इसका मतलब होता है अर्थात अनधिगतार्थ गंत्री प्रमाणम का मतलब क्या होता है? अर्थात प्रमाण वह है जो अनधिगत मतलब अज्ञात हो, अश्रुत हो, जिसको हमने न कभी मतलब अपने आत्मा में या फिर अपने मन मस्तिष्क में न जिसको कभी देखा हो, सुना हो और अर्थ का बोध कराता हो। जो अज्ञात हो और अश्रुत हो, ऐसे अर्थ का मतलब बोध कराता हो। और यह दूसरा प्रमाण का भी लक्षण मंत्र भाग में ही घटित नहीं होता। बोलते हैं पहले तो सम्यक अनुभव साधन का उतना हमने अपने चर्चा की पहले, तो वो घटित नहीं हुआ। और ये दूसरा आपने बताया कि अनधिगतार्थ गंत्री प्रमाणम, जिसका मतलब होता है जो अनधिगत है, यानी जो अज्ञात है, अश्रुत है, ऐसा प्रमाण। ठीक है, ये दूसरा प्रमाण भी जो है ये वेद के अंदर जो है घटित नहीं होता, वेद के मंत्र भाग के अंदर जो है ये घटित नहीं होता। जैसे कि अब ये उदाहरण दिए हैं यहाँ पे, देख लीजिए। आप उन्नंतु, जल जो है ऊपर की तरफ फेंकता है, जैसे हम लोग करते हैं ना, पवित्र तो वैष्णव हो वह, या फिर अपवित्र पवित्र हुआ, तो जल को ऊपर की तरफ फेंकते हैं पवित्री के लिए। ठीक है, तो ये भी मंत्र है तैत्तिरीय संहिता में, इसको भी देख सकते हैं आप। तो ये किस लिए फेंकते हैं? तो बोला क्षौर काल में यजमान के सिर को जल को भिगोने के लिए ये प्रयुक्त होता है। फिर से एक दूसरा मंत्र देते हैं कि शुभ के सिर आरोह शोभयंती मुखम मम। ठीक है, अब इसमें कहते हैं कि इस मंत्र के द्वारा विवाह के अवसर में मंगलाचार के रूप में शुभिका मतलब होता है फूल की माला को वर कन्या के सिर के ऊपर रखता है। ठीक है, जो वर होता है यानी जो शादी करने लड़का जाता है, वो कन्या के ऊपर यानी जो दुल्हन होती है उसके सर के ऊपर रखता है। तो इस मंत्र का और जो ऊपर दिया है आप उन्नंतु, इन दोनों मंत्र का अनधिगतार्थ गंत्री मतलब कि इसका कोई हमको न देखने को मिलता है, न सुनने को मिलता है। आप क्या ये मतलब इतना बेवकूफ़ी कर रहे हैं? इस सिद्धांत पक्षियों को उत्तर पक्ष वाले, पूर्व पक्ष वाले ऐसा कहते हैं। ठीक है, इसके बाद से आगे देखते हैं। कहते हैं कि ये दोनों मंत्र जो ऊपर बताए गए हैं, कौन कौन से? आपह उन्नंतु और ये शुभिके वाला, ये दोनों मंत्र जो है उसी बात को दोहराते हैं जो लोक प्रसिद्ध है, जो लोक में देखा जाता है, जो लोक में होता है। अब शादी होता है तो कितनी सारी औरतें बैठी रहती हैं और बहुत सारी बातों को बताती रहती हैं कि ऐसे करो, ऐसे करो, वैसे करो, पंडितों को डांट लग जाती है, ये सब चीज़ें भी होती हैं। तो ये सब लोक में प्रसिद्ध है। तो ऐसे कहा भी गया है, यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम माँ करणीयम। यद्यपि बात सही हो, लेकिन लोक के विरुद्ध हो तो नहीं करना चाहिए। अगर करेंगे तो लोग लाठी डंडे से मार के आपको ऐसे ही ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसी बात को कहते हैं कि ये दोनों मंत्र जो ऊपर आपह उन्नंतु और शुभिके वाला, ये मंत्र जो क्या है उसी प्रकार दोहराते हैं जैसे लोक में प्रसिद्ध है। ठीक है, लोक में जैसे दिखाया जाता है, सुनाया जाता है। अतः इन मंत्रों में अनधिगतार्थ गंतृत्व अर्थात उस अर्थ का बोधक होना जो किसी अन्य प्रमाण के द्वारा अनधिगत न हो, यह प्रमाण का लक्षण संगत नहीं होता। इस प्रकार द्वितीय प्रमाण लक्षणों के मंत्र भाग में संगत न होने के कारण मंत्र भाग का प्रमाण सिद्ध नहीं हो सकता। अतः जब मंत्र भाग प्रमाणित नहीं है तो वो वेद की व्याख्यान के योग्य है ही नहीं। अब यहाँ पे इस चीज़ को बता दिया कि सम्यक अनुभव साधनम प्रमाणम और अनधिगतार्थ गंत्री प्रमाणम, ये दोनों प्रमाण के कोई भी लक्षण इन मंत्रों में घटित नहीं हो रहे हैं। अतएव इन वेदों की व्याख्या होनी ही नहीं चाहिए। ये वेद व्याख्या के योग्य है ही नहीं, इनको उठा के अब नदी में फेंक दीजिए। इनका कहने का मतलब ये है। अब यहाँ पे होता है आपका पूर्व पक्ष समाप्त। अब दूसरे वाले में वही सीन होता है कि चलो बेटा अब अब्बू आ रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे सायणाचार्य जो हैं आ गए। ठीक है, और उन्होंने अपना उत्तर पक्ष में उत्तर पक्ष यानी सिद्धांत पक्ष रख दिया। सब हर एक चीज़ को मतलब बारीकी से काटा। ठीक है, मार्मिक ढंग से उसका चित्रण किया और उनको समझाया कि इसका मतलब होता क्या है। सबसे पहले इन्होंने कहा कि जो आप बोल रहे हैं कि वेद व्याख्यान के योग्य नहीं है, उन्होंने कहा था पूर्व पक्ष वालों ने, तो इन्होंने इसको कहा कि नहीं भैया वेद व्याख्यान के योग्य हैं, पहले आप इसको समझिए। जैसे कि उत्तर पक्षी का कहना है कि वेद व्याख्यान के योग्य हैं, और क्यों कहना है? क्योंकि जो अम्यक सात इंद्र दृष्टि इत्यादि को दुरूह मंत्र और इनका ये जो दुरूह मंत्र है इसको तो पहले आप समझे नहीं। समझेंगे कहाँ से? जब आप पढ़े रहेंगे तब तो समझेंगे। तो जो अम्यक सात इंद्र ऋषि, अब इसको पकड़ते जाइएगा, ऊपर से पकड़िएगा जहाँ से उन्होंने बोलना स्टार्ट किया कि अम्यक सात इंद्र दृष्टि, और एक और जो आया था यादृश्मिन धाई वाला, उन दोनों मंत्र में बोला था ना इन्होंने पूर्व पक्ष वालों ने कि इसका कोई मतलब नहीं है, ये बस ऐसे ही अनौचित्यपूर्ण है। तो अब यहाँ से ये काटना स्टार्ट किए
सिद्धांत पक्ष वाले, यानी सायणाचार्य यहाँ से बोलना स्टार्ट कर दिए। अम्यक सात इंद्र दृष्टि इत्यादि जो दुरूह मंत्र है उनका अर्थ यास्क ने अपने निरुक्त में स्पष्ट किया है। ठीक है, अब यास्काचार्य जो है निरुक्त के लेखक, उन्होंने अपने निरुक्त में इस बात को अच्छे से एकदम डिस्क्राइब किया है, एक्सप्लेन किया है। आप जाके वहाँ पे देख लीजिए। अगर यास्क के द्वारा किए गए उन मंत्रार्थों का जिन्हें परिचय प्राप्त नहीं है तो उनमें उन बेचारों मंत्रों का क्या दोष। अब आप जाके यास्काचार्य की किताब को पढ़ेंगे नहीं तो इस मंत्र का क्या दोष है भाई कि अम्यक सात इंद्र दृष्टि आपको समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपको बोल दूं कि अगर आप ये वीडियो नहीं देखें और सब चीज़ समझ लें तो आपको सब चीज़ समझ में थोड़ा ना आएगी। अगर गुरुजी से पढ़े होंगे तो समझ में आएगी, नहीं समझ में आएगी तो इस वीडियो को देखिए। तो यही चीज़ है, उन्होंने बोला, मतलब सिद्धांत पक्ष वाले ने, सायणाचार्य ने बोला कि आप जाइए पहले यास्काचार्य के निरुक्त को पढ़िए, फिर इस मंत्र को आप समझिए। ठीक है, ये मंत्र तब आपको समझ में आएगा। अगर आपने पढ़ा ही नहीं है तो इस मंत्र का क्या दोष है। तो ये चीज़ है यहाँ पे अवबोधकत्व वाली बात, जो औचित्य वाली बात है, उस चीज़ को उन्होंने काट दिया। ठीक है, अब फिर से दूसरे मंत्र को लेते हैं। फिर से इन्होंने कहा ना स्थाणु व पुरुषो व वेति, जो पूर्व पक्ष वालों ने वहाँ पे बोला था पहले वाले उसमें, तो वहाँ पे कहते हैं कि यह स्थाणु ठूठ का दोष नहीं है जो इसको अंधा पुरुष नहीं देखता। ठीक है, यह तो उस अंधे पुरुष का अपराध है ना जो उसको जा करके मतलब उसमें बार बार लड़ रहा है। ठीक है, अब पेड़ का जो तना है, ठूठ है, वो अगर कहीं रास्ते पे है तो अब देखते हैं कि स्टिक लेके चलते रहते हैं। ठीक है, अंधे पुरुष अब उसको उससे अब नहीं चेक कर पा रहे हैं, स्टिक से नहीं चेक कर पा रहे हैं कि हाँ सामने ठूठ है कि साइकिल है कि गाड़ी है कि घोड़ा है कि क्या है। तो इसमें उस ठूठ का क्या दोष, वो तो भाई चलायमान है ही नहीं, वो तो जंगम है, वो तो मतलब कि स्थित है, जंगम तो है नहीं कि कहीं चल के चला जाएगा, पैर तो है नहीं उसके पास, तो उसमें उस ठूठ का क्या दोष। ठीक है, वो तो उसका दोष है ना, उस व्यक्ति का दोष है ना जो उसको देख नहीं रहा है, जाकर लड़ जा रहा है उसमें। तो इस चीज़ से इन्होंने यही बताने का प्रयास किया है कि एक तो आप इस चीज़ को पढ़ नहीं रहे हैं, इस चीज़ को जानने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, या फिर कह रहे हैं स्थाणु व पुरुषो व वेति, ये ठूठ है कि आदमी है। तो इसमें इसका मतलब इस मंत्र का क्या दोष है। पहले तो आप उस चीज़ को जाइए, देखिए, पढ़िए, समझिए और अंधे मत बनिए, उस चीज़ को अच्छे से समझ के आइए और फिर से इस मंत्र का आपको औचित्य समझ में आएगा। तो इन्होंने इस बात को यहाँ पे कहा। ठीक है, तो नैस स्थाणो अपराधो, इसमें बोल रहा है कि इसमें स्थाणु यानी उस ठूंठ का अपराध नहीं है, ये देनम अंधो न पश्यति, जो इसको अंधा नहीं देख रहा है। ठीक है, पुरुष अपराध, इसमें पुरुष का अपराध है, स्वभवती, जो होता है। ठीक है, इसके बाद से आगे देखते हैं। अब वो मंत्र दिया था उन्होंने, पूर्व पक्षों ने, इस पूर्व पक्ष वालों ने इस पे आक्षेप किया था कि अधः सुदासित उपरि सुदासित, इस मंत्र का मतलब इस मंत्र में उनको संदेह होता है। तो बोल रहा है यह मंत्र संदेह बोधक के लिए प्रवृत्त नहीं है। पहले तो ये मंत्र आप ये समझ लीजिए कि संदेह बोधन के लिए इसमें प्रवृत्ति नहीं है, इसमें कोई संदेह करने वाली ऐसी बात ही नहीं है, बल्कि जगत का कारण जो कोई परम वस्तु, मतलब कि इस जगत का जो कारण है, जो परब्रह्म परमेश्वर है, उसकी अति गंभीरता का निश्चय कराने के लिए मंत्र जो है प्रवृत्त हुआ है। ठीक है, अब उसका अति गंभीरता का जो निश्चय है उसके लिए अधः सुदासित उपरि सुदासित, मतलब कि नीचे भी भगवान है और ऊपर भी भगवान है, जो हर जगह विद्यमान है, ऐसे भगवान के लिए इस बात को कहा गया है। ठीक है, फिर से बोलते हैं औषधि त्रायस्व, जो वहाँ पे आया था, मैंने आपको दिखाया था कि हाँ औषधि के चित्र को दिखाया था, फिर जो वहाँ पे उस तरह था, छूड़ा था, उसके चित्र को दिखाया था, फिर से मैंने वो आपको श्रेणोत्ग्रामाणा मतलब कि पत्थर वाले चित्र को भी दिखाया था। तो उसके लिए बताया था कि इसके बाद से भी बहुत सारे आक्षेप किए थे, जैसे औषधि त्रायस्व इत्यादि मंत्रों में जिनको संबोधित किया गया है वह उन जड़ पदार्थों में रहने वाली अभिमानी चेतन देवताओं के लिए हैं। अब देखिए, अभिमानी चेतन देवताएं कौन है। अभिमानिनी, जो अपने मान को एक दूसरे वस्तु में निहित किए हुए हैं। ऐसे तो हम मंदिर में भी जाके भगवान के पत्थर की मूर्ति को पूजा करते हैं, तो इसका मतलब हम पूजा करना छोड़ दें? वो तो हमारी आस्था का विषय है, उसके अंदर भगवान सन्निहित हैं ऐसा हम मानते हैं। और क्यों नहीं सन्निहित हैं, जैसे आप अपना मत दे रहे हैं वैसे हम भी तो अपना मत दे सकते हैं, लेकिन हमारे मत में कितनी गंभीरता है इस चीज़ को भी तो आप देखिए। कहने का मतलब ये है। फिर से बोल रहे हैं औषधि त्रायस्वेनम, औषधि कैसे वो उसकी रक्षा करेगी, ये हमारी आस्था का विषय है, ये हम अपनी उस चीज़ को अच्छे से समझ रहे हैं। तो उसमें अभिमानी चेतन देवताओं का संरक्षण प्राप्त होता है उस औषधि में, इसलिए उस बालक के सिर की रक्षा वो औषधि करती है। फिर से आता है कि भगवान बादरायण ने, जो महर्षि वेदव्यास हैं, उन्होंने ब्रह्मसूत्र में ये एक मंत्र लिखा है, अभिमानने व्यपदेशस्तु विशेषानुगतभ्याम, ऐसा उन्होंने वहाँ पे दिया हुआ है। आप जाइए इस मंत्र को पढ़िए, इस मंत्र का औचित्य समझिए, फिर आपको उन चीज़ों का मतलब समझ में आएगा। फिर से बोल रहे हैं सूत्र में उन देवताओं को सूत्रित किया गया है जो अभिमानी देवता है। ठीक है, फिर से बोल रहे हैं इस प्रकार जिन मंत्रों में औषधि पाषाण आदि संबोधित किए गए हैं वो भी अभिमानी व्यपदेश ही समझने चाहिए। अब देखिए, आपको एक चीज़ को बता दिया कि औषधि त्रायस्व मतलब क्या होता है। ठीक है, औषधि वहाँ पे
उसकी रक्षा कैसे करेगी। कैसे करेगी? तो अभिमानी चेतन देवताओं के माध्यम से वो औषधि जो है उस बालक के सिर की रक्षा करेगी। अब यहाँ पे देख लीजिए कि फिर से बताया स्वधीते मैनम हिंसी, उसके वाले में बताया। दूसरे वाले में तो स्वधीते मैनम हिंसी में क्या था कि छूड़ा जो उस तरह है वो आपके सिर की रक्षा करे, कहीं काटे फाटे ना। तो वहाँ पे भी जो अभिमानी चेतन देवताएं हैं उनका ही कॉन्सेप्ट लगेगा। फिर से पाषाण में भी जो पत्थर था कि शृणोत ग्रावाणा, मंदिर के सामने जाके सर झुका के और अपनी प्रार्थना को भगवान के सामने कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी हमारा वही वाला कॉन्सेप्ट लगेगा क्योंकि उस मूर्ति के अंदर, उस पत्थर के अंदर अभिमानी चेतन देवताएं हैं। तो इस सब चीज़ों को यहाँ से रिलेट करना स्टार्ट कर दीजिए। तो पहले पूर्व पक्ष के उस मंत्र के कोटि को देखिए, उस कणिका को देखिए, फिर से इस चीज़ को देखिए, आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो इन सब में क्या था? अभिमानी व्यपदेश ही समझना चाहिए। मतलब समझना चाहिए कि अभिमानी चेतन देवताएं इसके अंदर सन्निहित थे। ठीक है, कौन कौन से में? औषधेतराय स्वेनम, स्वधीते मैनम हिंसी, और उसके बाद से एक जो तीसरा था शृणोत ग्रावाणा वाले में। तो इस चीज़ को अच्छे से आप समझ लिए। इसके बाद से आगे देखते हैं। अब बोलते हैं जिस मंत्र में एक ही रुद्र की चर्चा है उसके विपरीत दूसरे मंत्र में हजारों रुद्र की संख्या मतलब बताई है और हजारों रुद्रों पे चर्चा भी की है। उसमें परस्पर व्याघात इसलिए नहीं किए है क्योंकि एक ही रुद्र अपनी महिमा के कारण हजारों मूर्तियों में प्रकट हो सकता है। अब इसका लोक में भी उदाहरण मिल सकता है और शास्त्र में भी उदाहरण मिल सकता है। जैसे आपने बोला कि वहाँ पे उन्होंने कहा था ना कि एक एव रुद्र द्वितीयो न ततस्थे, कि एक ही रुद्र है भाई, हजार हजार रुद्र कैसे हो जाएंगे। मतलब पहले आपने मंत्र में वो बोला, फिर से दूसरे मंत्र में आपने ये बोल दिया कि सहस्राणि सहस्रसो ये रुद्रा आदि भूम्याम। ठीक है, ये बात आपने बोल दिया। तो पहले आपने ये क्यों बोला भाई कि एक ही मतलब रुद्र जो है, और फिर से दूसरे वाले में आपने ये बोल दिया सहस्राणि सहस्रसो ये रुद्रा आदि भूम्याम। ऐसे आपको नहीं बोलना चाहिए। तो अब उत्तर पक्ष वाले, सिद्धांत पक्ष वाले उनका खंडन करते हैं इस माध्यम से। कहते हैं कि देखिए रुद्र एक है, ठीक है, और ये जो एक रुद्र है अपने ही शक्ति से, अपने ही महिमा से अनेक रुद्रों में, मतलब कि हजारों और हजारों रुद्रों में दिखता है। ठीक है, अब जैसे कि अब भगवान रुद्र एक ही है तो हम हजार जगह मंदिर बना के ना रखें, फिर हम पूरे इंडिया से, पूरे यूरोप से, पूरे मतलब अलग अलग कंट्री से हम घूम के एक ही जगह पे आए दर्शन करने के लिए। तो हमारे आस्था और हमारी उसके विषय की बात है कि हम उन देवताओं का हर एक जगह प्राण प्रतिष्ठा करके, हर एक मूर्तियों में उनकी प्राण प्रतिष्ठा करके हम उनकी स्तुति करते हैं। ठीक है, तो अपने महिमा और शक्ति के कारण वहाँ पे जो रुद्र हैं वो एक से अनेक में दिखते हैं, जैसे कि आपने दूसरे पिक्चर में देख लिया। ठीक है, इसके बाद से देखते हैं। अब आता है कि जल द्वारा सिर को भिगोने और शुभिका पुष्पमाला को सिर पर चढ़ाने के लिए उद्धृत मंत्र लोक व्यवहार के होने से प्रसिद्ध हो सकते हैं। अब देखिए वहाँ पे आया था आपा उन्दन्तु, जो पूर्व पक्ष वालों ने उस पर आक्षेप किया, मतलब सिद्धांत पक्ष वालों पे आक्षेप किया था। और दूसरा वाला आया था कि शुभिके वाला जो पुष्पमाला जो वर्ग जो होता है वधु के सर के ऊपर रखता है। ठीक है, तो उसके वाले ने बताया कि जल के द्वारा सिर भिगोने और शुभिका पुष्पमाला को सिर पर चढ़ाने के लिए उद्धृत मंत्र लोक व्यवहार के होने से प्रसिद्ध हो सकते हैं। तथापि इन कर्मों में उन अभिमानी देवताओं का अनुग्रह रूप अर्थ मतलब प्राप्त होता है। अब समझ लीजिए यहाँ पे भी अभिमानी देवताओं का ही कॉन्सेप्ट है कि हमने वो कार्य क्यों किया। जो लोग मतलब आप बोल रहे हैं कि ये सब लोक में, मतलब लोक में ही वो है, नहीं, ये लोक में नहीं है। लोक में कहाँ से आया? हमारे शास्त्र से तो आया, हम वेद को ही तो प्रमाण मानते हैं। और वेद जो होता है वो किसी दूसरे चीज़ को प्रमाण नहीं मानता, वो स्वतः प्रमाण मानता है, खुद को ही प्रमाण मानता है। तो ये बोल रहा है उन अभिमानी देवताओं का अनुग्रह रूप अर्थ प्राप्त होता है जो लोक में सर्वथा अति प्रसिद्ध होने के कारण अनधिगत हैं। अतः दूसरा प्रमाण लक्षण भी उन मंत्रों में संगत हो जाता है। जो दूसरा प्रमाण लक्षण कौन सा? अनधिगतार्थ ग्रंथि वाला। ठीक है, तो दूसरा भी उसमें मतलब कि जो वेदों की व्याख्या न रहता है उसमें सुटेबल बैठ जाता है। ठीक है, और मंत्रों का अज्ञान अर्थ का ज्ञापन हो जाता है। और मंत्रों का जो अज्ञात, जो अश्रुत ऐसे जो मंत्र थे उनका ज्ञापन हम अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज़ को इन्होंने अच्छे से क्लैरिफाई कर दिया। हर एक चीज़ को इन्होंने अच्छे से क्लैरिफाई मतलब कि मार्मिक ढंग से उसका चित्रण कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे बोलते हैं और मंत्रों का अज्ञात अर्थ, जो आपने अज्ञात और अश्रुत अर्थ जिसका मतलब आपने अनधिगतार्थ ग्रंथि से समझा था, वो यहाँ पे सिद्ध हो गया। ठीक है, इसके बाद से आगे देखते हैं। कहते हैं इस प्रकार प्रमाण लक्षणों के संगत हो जाने से मंत्र भाग का प्रमाण सिद्ध हुआ। ठीक है, अतः जब मंत्र भाग का प्रमाण सिद्ध हुआ तो वेद जो है व्याख्यान के योग्य भी है। तो अब यहाँ तक आपने ये समझ लिया कि मंत्र की जो प्रामाणिकता है वो कैसे कैसे सायणाचार्य ने पूर्व पक्ष वाले के बातों को काट करके और अपने पक्ष को मतलब रख करके वहाँ पे सिद्ध किया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ परीक्षा में कैसे इसको वो करना है, बस 1 मिनट के लिए बोलूँगा, वो सुन लीजिए। देखिए, सबसे पहले तो आप पूर्व पक्ष वालों के जितने भी मतलब उन्होंने मंत्र दिए हैं उसको याद कर लीजिए। अगर पूर्व पक्ष वालों को
याद कर लेंगे, जो छोटी छोटी कड़िकाएँ दी हैं उसको याद कर लेंगे, तो उत्तर पक्ष वालों में लिखने में भी आपको सुविधा हो जाएगी। तो एक में याद करेंगे और दोनों में आपका काम बन जाएगा। तो वो दोनों तरीके से दोनों मंत्रों को आप अच्छे से याद कर लीजिए और उसको याद रखिए कि क्रम क्या है। पहले उन्होंने किम बोधकत्व में क्या किया, फिर से जो विपरीत मंत्र बोधक थे उसके बारे में क्या किया, फिर से जो अचेतनत्व वाला आया, जैसे स्वदीते मेनम हिंसी और श्रेणोत्ग्रामाणा और औषधि त्रायस्वेनम, उसको याद कर लीजिए। फिर से ये याद रखिए कि दोनों प्रमाण लक्षणों में घटाना है, सम्यक अनुभव साधनम में भी और अनधिकृतार्थ ग्रंथि में भी। और ये वीडियो मतलब इसीलिए स्पेशल बनाया गया कि मतलब इसको देख करके आप इसको समझ पाएँ। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो धन्यवाद। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप फिर से अगर कमेंट में पूछते हैं तो फिर मैं उसको बताने का प्रयास करूँगा। मैंने वैसे अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है। धन्यवाद।